ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ उमर देवबंदी। हाँ बोलो रजा खानी। चलो। हेलो। हम तो रजा खानी हाँ है, हम तो रजा के नाम से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम तो देव के नाम से खाते हो, देव खानी साहिब। देवबंदी का मतलब क्या होता है? देवबंदी का मतलब तुम्हें पता होगा, तुम हो देवबंदी, मैं थोड़ा ही हूँ। यानी तुझे नहीं मालूम है, तब क्यों बोल रहा है? जो देवबंदी होगा उसे मालूम होगा। मैं बताऊँ देवबंदी देव का मतलब? देव का मतलब होता है बरेलवी, बंद का मतलब है उसका गिरफ्तार करना, बंद करना। यानी देवबंद वालों ने बरेलियों को बरेली शैतान है। बोल। अच्छा, मतलब कहाँ से बयान किया, कौन से लफ्ज का होता है ये मतलब? बरेली का जिक्र कहाँ से होता है? तब किसका क्या तर्जुमा चीज? किया है? नहीं, लफ्ज किसका? बरेली का जो इस्तेमाल किया, ये बरेली हाँ, कहाँ से आता है इसमें देवबंद में? बरेली का बता दो कहाँ से आता है। देव के मतलब में, हाँ। बरेली कहाँ से आता है? ये बरेली जो नाम है, ठीक है, ये किसके नाम पे पड़ा? मैंने बात हाँ, देवबंदी की चल रही है, तूने देवबंदी का अरे मतलब यार, बताया है, तो वही तो इसके मैं कह रहा इसके हूँ, माना क्या बरेलवी होता का है? जो वही तो मैं बता रहा हूँ, बरेलवी का मतलब क्या होता है। देखो, ये सवाना कासमे के अंदर देव का अरे माना लिखा घबरा। हुआ है, यानी शैतान, सफा नंबर 179 पर। हाँ, देव का माना शैतान है ना, तो मैंने तो कहा हाँ, देव का माना शैतान, जो बरेलवी शैतान होता है, तो बंद का मतलब है गिरफ्तार करना। कहाँ तो है? उलमाए देवबंद ने बरेलियों को गिरफ्तार किया। बरेलवी का नाम पड़ा है देव। देव बांस देव, दो बेटे थे अच्छा, जगत सिंह के, सुनना। जगत सिंह के दो बेटे थे, एक ये बांस देख, देव, एक ये बरल देख, देव। तारीख है अरे दारुल उलूम खामोश, देवबंद, मुफ्ती मुझे तैयब बोलने की। नहीं दे रहा। दारुल अच्छा, उलूम दो देवबंद दो मोती मिनट, में तू ही तो बोल रहा है दो इतनी देर मिनट से तू कि बोल ले, मुझे बोलने नहीं दो दे रहा। मिनट। अच्छा, तू हाँ, ये एक ड्रामा क्यों करता है, अच्छा। मुझे बोलने नहीं दे रहा? इतनी देर अच्छा से तू बोल, ही तो बोल रहा है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अच्छा चल और तू ही ठीक तो है, बोल तू रहा बोल था। ले, मेरे को हवाला भेज, हवाला भेज। ये मुकम्मल हवाला तारीख भेज फिर दारुल उलूम पढ़। देवबंद। हाँ, हवाला भेज फिर पढ़। हवाला भेज अच्छा फिर। भेज दूँ? चल भेज देता हूँ मैं। हाँ अच्छा, हाँ, सवाना कासमी भेज दूँ? चल तीनों भेज रहा हूँ, जो मैंने कोई भी अभी। जो हवाला पढ़ेगा वो भेजना, जो हाँ हवाला भेज। पढ़ वो। तू जानता है उमर, हाँ मैं बिना हाँ हवाले के बात हाँ, नहीं करता। हाँ, तो भेजना, भेज के हवाला हाँ पढ़, फिर भेज रहा उसके हूँ बाद भाई, अपना रुक जा, मौके भेज रहा बता। हूँ। भेज रहा हूँ भाई, मौलवी उमर देवबंदी। चल ले आ गए तेरे पर्सनल में। ये 3 हवाले आए, 2 हवाले सॉरी। एक अरे ये सवाल हवाला का। भेज पहले, फिर बोल हवाला आया नहीं भी। हाँ भाई भेज दिए मैंने। देख तो ले आगे पर्सनल में, नेट चालू है तेरा? देख ले आगे। ये सवाना कासमी मैंने भेज दी, तूने देख भी लिया है, देख ब्लू टिक हो गया। अब पढ़, क्या पढ़ रहा है पढ़। हाँ ये तारीख, मुकम्मल तारीख दारुल उलूम देवबंद। हाँ हाँ ये दारुल उलूम देवबंद का जो मोहतमिम तैयब साहब हैं, लिखते हाँ। हैं ये बस्ती बरादरान वतन की एक जबरदस्त तीर्थगाह होने के वजह से जो देवी कुंड के नाम से मारूफ है, और इस पर आज भी मारूफ है। साला मारूफ पढ़ा है मैंने। मोर अरे मारूफ पढ़ा है। मोरू। इसे बोलने का क्या चल है? पढ़ 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 पढ़। अब सामयीन सुन लेंगे, चलो। मौलवी उमर देवबंदी कैसी हरकतें करता पढ़ है। पढ़, हवाले पढ़। सामाइन तो जब सुनेंगे, इससे पहले तेरी मेरी बात हुई थी, तूने अरे उसको भी सामाइन को नहीं चले सुनवाया, चलना तो कर देगा पढ़ उसको। आगे, हवाला। तूने उसको भी अपलोड हवाला नहीं पढ़, कराया। हाँ इबारत पढ़। फिर से पढ़ रहा हूँ। ये बस्ती बरादरान वतन की एक जबरदस्त तीर्थगाह होने की वजह से देवी कुंड के नाम से मारूफ है, और इस पर आज भी सालाना मेला लगता है। ठीक है जी। मरकजियत की हामिल है। इस देवी कुंड ही के नाम पर इस बस्ती का कदीमी नाम देवी बन था, जो कसरत इस्तेमाल से देवबंद के नाम से मशहूर हो गया। तो ये देवी कुंड है असल में, तो ये देवी कुंड जो मदरसा है तुम्हारा, हाँ जी, देवी कुंड जो से देवी बन, ये देवी बन है मदरसा, और इसको तुम इस तरह की बातें करते हो। हाँ जी, असल माना मफहूम तो खुद तुम्हारे उलमाए देवबंद ने लिखा हुआ है कि इसका असल में माना मफहूम है क्या देवबंद का। तो ये तैयब साहब ने बिल्कुल खुल के बयान कर ही दिया है कि दारुल उलूम देवबंद में जो मामला है वो देवी कुंड का मामला है। चलो बोलो अब। अभी ये देखो, रिफायत अली ये कह रहा है, ये बस्ती का नाम बता रहा है देवी कुंड, ठीक है, देवी कुंड, और ये कह रहा है देवबंद, देव पहले बोल रहा था, और ये देवी कुंड के नाम से अब बता रहा है। तो किसी नाम का ये जगह है देवी कुंड, ठीक है। जैसे मदीना को यशरफ कहा जाता था, तो यशरफ के माने गलत थे, इसलिए उसका नाम मदीना को मदीना कहने लगे। तो किसी के नाम
ये उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये पहले से नाम था, ये खुद मान लिया है ये बरेलवी साहब कि ये देवी कुंड था, नहीं इसका नाम ही पहले से था। और देव का माने ये बताते हैं कि शैतान होता है। इसके यहाँ देखो एक रिसाला है मायनामा आला हजरत, इसमें लिखा है जो बरेलवी नाम पड़ा है वो ठाकुर जगत सिंह के दो बेटे बांस देव बरल देव जो 1527 में मौजूद बरेली के बुनियाद डाली, उन दोनों भाइयों के निस्बत से इस शहर का नाम बांस बरेली मशहूर हुआ, यानी बांस देव और बरल देव के नाम से। तो यहाँ भी देव है, तो इसी शैतान को उलमा देवबंद ने वहाँ मदरसा खोला ताकि इन शैतानों को बंद कर दिया जाए। तो बंद के माने में बंद के माने में हवाला कहाँ है? हवाला, हाँ हवाला देख अपने पर्सनल पे भेज। हेलो, हाँ हवाला भेज। अरे पर्सनल पे देख ना गामर। किसे भेज दिया तूने? तू कौन है? रजा खानी नहीं है? हाँ, देख तो बिलिया बोलता है किसे भेज मैं तो दिया? रजा के नाम का खाने वाला हूँ, लेकिन देव की दीवार नहीं, रजा के नाम से खाता है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया। चल इधर ये देख, तेरे बरेली का नाम पड़ा बांस देव बरल देव, तो ये देव के नाम से ये बरेली हुआ, देव के नाम से। इसी देव को बंद कर, इसी शैतान को बंद करने के लिए उलमाए देवबंद ने वहाँ दीन की तालीम की वहाँ मदरसा। अरे मुझे बोलने देना, मैं तेरे फिर हवाला भेजा, उसको पढ़ के तो सुना ना आप। हवाला तो मैंने पढ़ के सुनाया, कितनी बार पढ़ के सुना? वापस से पढ़। ये देखो, तो ये वक्त दे रहा हूँ ना मैं, पढ़। हंस रही। देखो लिखा है बरेली का मारूफ मोहल्ला है, उसके 27 साल बाद ठाकुर जगत सिंह के दो बेटे। अबे चश्मा लगा ले अगर तुझे सुझाई नहीं देता है, यहाँ निशान भी मारा है लाल लाल कलर से। अच्छा अब दिख गया, देखो चश्मा लगाया दिख गया, इसको असल में दिखता नहीं है। पढ़ता क्यों नहीं? दो बेटों बांस देव बरल देव ने 1527 में मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली। बरेली का गाम रहेगा, गाम पे बोलने लगा, मैं पहले ही पढ़ दिया उसको, 2 बार पढ़वा। भाई तेरी ही दलील पढ़वा रहा हूँ तुझसे मैं, वापस से पढ़। अरे तो 3 बार हो गया ये, कितना बार सुनाई नहीं देता तेरे को? अरे तुझे मैं वक्त दे रहा हूँ बोलने का। बरेली का मारूफ मोहल्ला है, फिर उसके 27 साल बाद ठाकुर जगत सिंह के 2 बेटों बांस देव बरल देव ने 1527 में मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली। उन दोनों बेटों की निस्बत से इस शहर का नाम बांस बरेली मशहूर हुआ। उन दोनों बेटों को कहाँ है बेटे का लफ्ज? बेटे का लफ्ज नहीं है, उन दोनों बेटों कहाँ है? उन दोनों बेटों का सुनो, कहा उन दोनों बेटों की निस्बत से। तेरी पुतली कहाँ चली गई है? कहीं चली गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता तुझे? कहाँ है बेटा? मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली, उसके बाद लिखा है उन दोनों भाइयों की निस्बत से। उन दोनों भाइयों का बोल रहा हूँ तो बोलता है ऐसा। अबे ऊपर लिखा है 2 बेटे, जगत सिंह के 2 बेटों लिखा है ना ऊपर का, तो पढ़ के गुजर गया ऊपर। अरे ऊपर लिखा है ना 2 बेटों बांस देव बरल देव ने 1527 में मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली, उन दोनों भाइयों की निस्बत से इस शहर का नाम। तो उस जगत सिंह के 2 बेटे थे ना ये 2 बेटे जब आपस में 2 भाई कहलाएंगे ना। अबे तो उन दोनों के नाम पर बरेली पड़ा, तो ये जो बरेली जो पड़ा है 2 देव के निस्बत से पड़ा है। तो इसी 2 देव को बंद करने के लिए उलमाए देवबंद ने बात हो गई, पढ़ लिया। अभी खामोश रहा, बोलने दे। आगे पढ़। तो अभी खामोश रहा, बोलने दे। अभी खामोश रहा। इत्तेफाक से मुझे बात अरे यार मुझे के लिए भी मशहूर हो गया। तेरी औकात नहीं है सुनने की, तेरी औकात भी नहीं है सुनने की। क्या चिल्ला रहा है? तेरी औकात नहीं है। अरे तेरी ही दलील पे बात कर रहा हूँ। तेरी औकात नहीं है। मैंने पढ़ दिया कि तेरे बरेली का नाम 2 देव शैतानों के नाम पड़ा था, जो जगत सिंह के 2 बेटे थे बांस देव बरल देव। तो इसी बरेली तेरा गांव दे दे, भागा फोन काट के भागा मेरे पास। मुझे बोलने नहीं दिया, टोक रहा है बीच में बार। मुझे बात पूरी करने दे, बीच में क्यों टोका? ये तेरा समाज किया जिसने बोला है। नहीं बोलने कहा दिया।
बोला नहीं, बोले झूठ बीच बोल रहा है। बीच में डिस्टर्ब किया, 5 मिनट बीच बोला में है। डिस्टर्ब कर रहा है, तो तू बीच गलत में बता रहा डिस्टर्ब है, कर तो रहा है, टोकूंगा ना मैं। बीच में तू मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, बीच तू में मुझे डिस्टर्ब टोक कर रहा है। तू मुझे बोलने बात दे। कहेगा, इसलिए बात तो करूंगा, ये तेरी जो बात। बरेली सुन का सर, बुनियाद पड़ी है, सामने दो ग्राम, देव लोगों आप से, दो समाप्त शैतानों करें की इसकी बुनियाद गुफ्तगू पड़ी को। है। इसने कहा, इसी इसी जो बरेली शैतान जो थे, इसी को खामोश हो बंद जा। करने के लिए अरे उलमा ने देवबंद में मदरसा खोला देख, इसीलिए और मैं तुझसे बात नहीं करता हूँ, उमर देवबंदी। रसूलों की बुनियाद इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं करता, क्योंकि तू जो शुरू और करता है ना, तेरा टैप रिकॉर्डर खामोश नहीं होता है। दीन को मुझे एक तेरा मिनट बोलने टैप दो, उसके रिकॉर्डर बाद खामोश बोलना। नहीं होता है। अल्लाह अरे उमर अल्लाह देवबंदी, रसूल अरे की मेरी सुन ले। अल्लाह रसूल की अरे तालीम मुझे की बोलने दे। बुनियाद डाली अरे उसी मुझे बोलने दे। मदरसे ने। अरे एक मिनट मुझे बोलने दे, उसके बाद तो बोलना। अरे तू कितनी देर बोलेगा? 6 मुझे मिनट से ज्यादा हो गए तुझे एक बोलते। मिनट एक तो मुझे क्यों टोक रहा थे? बीच में क्यों टोका? अरे तो भाई बीच मैंने में तुझे क्यों तेरी टोका? भेजी हुई दलील पढ़वाई थी तुझसे, तेरे तो ये तो मेरा तेरे हक को है तो पढ़वाने का। पहले दिखाई नहीं देना, 3 बार ये तो वही मुझे इबारत हक पढ़वाया था, है, ये तो उसके पढ़वाने का बावजूद हक भी था बोल मुझे। रहा है बीच में। अब तूने पढ़वाने के बाद लफ्ज़ मारूफ इबारत पर पढ़वाने के बाद लफ्ज़ मारूफ इबारत पर तूने मुझे पढ़वाने नहीं टोका था। नहीं, टोका नहीं था, मैं टोका ही नहीं था, समझे? रुकवाया टोका नहीं था तो तूने तुझे, भी। रुकवाया नहीं, चल, नहीं अब रुकवाया खामोश नहीं हो जा। था। नहमदुहु झूठा वनुसल्ली कहेगा। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामने ग्राम इसने ये हवाला दिया जिसका नाम है, जो इसने इबारत भी पढ़ी, हालांकि इसने महानामा आला हजरत, और इसमें लिखा हुआ, इसने पढ़कर भी आपने सुना, इसमें लिखा हुआ है कि बरेली का मारूफ मोहल्ला है। फिर इसके 27 साल बाद ठाकुर जगत सिंह के दो बेटों बांसदेव बरल देव ने 1557 में मौजूदा बरेली की बुनियाद डाली। ये बरेली की बुनियाद डालने वालों का नाम है, इसमें डाली। इन दोनों भाइयों की निस्बत से इस शहर का नाम बांस बरेली मशहूर हुआ, नाम मशहूर हुआ। आगे देखें, इत्तेफाक से बरेली बांस के जंगलों के लिए भी मशहूर हो गया था। सामने ग्राम बरेली जो है ना, जंगलों के नाम से भी मशहूर हो गया था। अब यहाँ 2 बातें आती है सामने ग्राम। अब ये मैंने इसको किताब भेजी है, आहसनुल बुरहान। सामने ग्राम मुफ्ती महमूद, एक हंस मत बेटा, हंस मत। सामने ग्राम इनके शेखुल तशरीफ मौलाना मोहम्मद, तुम्हारी वालिदा मजाक कर गई थी क्या बेटा? तुम्हारी वालिदा मजाक कर गई थी कि हजरत ने फरमाया कि नामों और अल्फाज में भी अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी हुई है। माशाअल्लाह, ये देखो, नामों में तो खुद देवबंदी धर्म के अंदर तासीर रखी हुई है। तो इससे कबल जो मैंने इबारत भेजी थी सामने कराम, जो कि पूरी तारीख दारुल उलूम देवबंद है, आपने देखा कि देवी कुंड असल में थी वो जगह जिसको देवबंदियों ने देवबंद कहना शुरू कर दिया। सामने ग्राम ये हाल है देवबंद का। मैं सामने ग्राम इसको एक नहीं दर्जनों हवाले दे सकता हूँ। इसी हवाले से इनका आमिर उस्मानी कहता है कि दगा की दाल है, याजूज की है या इसमें, वतन फरोशी की है, बाओ बदी की बा इसमें, मेरे बीच में मत बोल, जो इसकी नून में नाजे जहीम गलता है, तो इसकी दाल में दहकानियत नुमाया है। मिले ये हरूफ तो बेचारा देवबंद बना, बुरे खमीर से ये शहर नापसंद बना। ये आमिर उस्मानी कहता है सामने ग्राम देवबंद के हवाले से। ये मामला है देवबंद का, देवबंदी धर्म के अंदर। बीच में टप टप करेगा, देख मेरे यहाँ असर का वक्त हो गया, अजान हो गई है, समझ आए? देखो, भागने के लिए पहले बोलिए, अब खामोश है, तेरी हो गई। तुझे आवाज नहीं आ रही? जवाब देने दे। अजान की आवाज नहीं आ रही? अजान के बाद बात करेंगे नमाज के, क्योंकि फिर बोलेगा देखो भागना चाहता है, नमाज के बाद नहीं, अजान तो हो रही है, अजान हो गई, फोन काट के भाग गया भगोड़े। तो मैं तो बोल के गया हूँ। ये देखो, रिफायत अली जो है फोन काट के भाग गया। इसने एक हवाला दिया, फोन काट के, खामोश रहे, तो मुझे बोलने दे, कंटिन्यू खामोश रहे। ये फोन काट के भाग गया, डर के मारे, बोलता है अजान हो गई है, नमाज पढ़। अरे मुझे बोलने देना यार, मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है? मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है? इसने फोन काट के भागा तो उसका जवाब ले ले। भागा, खामोश रहे। हाँ, तो मुझे बोला कि नमाज बाद फोन करेगा, लेकिन देखो अभी फोन कर दिया तुरंत। फोन इसलिए कर लिया क्योंकि तू मुझे कॉल करता रहता बार बार, तेरी आदत है। देखो, हाँ, खामोश रहे, मुझे बोलने दे, तेरी आदत है, तू बार बार मुझे कॉल खामोश रहे यार, बोलने देना। देखो, ये बोलने नहीं देता, इसकी बीमारी है, ये बोलने नहीं देता, ये बोलने नहीं देता। ये फोन काट के, अभी तू खामोश नहीं बैठ रहा था। चल कंटिन्यू कर, चल खामोश। हाँ, बोल रहा। तो ये फोन काटने का जवाब मैंने दे दिया है। बात जहाँ से रोकी थी वहाँ से शुरू कर। अरे फोन काटने का जवाब मैंने दे दिया। तो ये मगर तो की तरह ये तुझसे बात करते हुए मारे फोन करता मैं। अरे बोलने तो देना यार, बोलने तो डर के बारे में भागता है, फोन करता।
हाँ तो मुझे बोलने दे, अपने टर्न पे बोलना है ये बात। फोन काट जब के जब मैं गया था तो मैं कह के हाँ। गया था तुझसे, सुन, मैं कह के गया था कि नमाज के बाद फोन करूंगा। मैंने फोन तुझे अब अजान के फौरन बाद इसलिए कर लिया क्योंकि नमाज में अभी 15-1 मिनट है जमात में, क्योंकि तू मुझे बार बार फोन करता रहता, तेरी आदत मैं जानता हूँ उमर, इसलिए मैंने तुझे फोन कर लिया। मैं तेरी बात सुन लूँ। चल बहुत जल्दी से मौजू पे आके बात खामोश कर। रहे। हाँ खामोश रहे। अब इसने कहा कि ये बोल के गया था कि ये नमाज के बाद बात करेगा, लेकिन अभी इसलिए कर लिया कि मैंने फोन किया था और इसको मालूम था मैं फोन बार बार करूंगा, तो इसलिए इसने किया। तो ये जब बात कर रहा था तब भी इसको मालूम था कि मैं फोन करूंगा, अगर बात फोन काट के भागेगा, तब ये फोन क्यों काटा? तब भी नहीं काटना चाहिए था। दूसरी बात ये है, इसने जो कहा है वो अजान हो रही थी, अजान को सुनकर जवाब देना जरूरी है। अरे यार मुझे बोलने देना, खामोश रहे। अपने टर्न पे बोलना ना। तेरे अंदर बीमारी है, तेरे अंदर बीमारी है बोलने की। अल्लाह के रसूल ने अरे फरमाया अपने टाइम पे ये बात बोलना, अपने टाइम पे ये बात बोलना ना। तो मौजू ये पे सारी बात अपने टाइम काट दूंगा तो कह रहा फिर भाग गया। तो मौजू पे अपने टाइम पे फिर भागेगा तो मुझे मालूम है तू भागेगा। मौजू पे बात ठीक करना है भाई। हाँ मौजू पे ही बात कर रहा हूँ ना, मौजू पे ही बात कर रहा हूँ ना। तो बात बोलने के लिए तो फालतू अपना यानी ये बात सुनने को राजी नहीं, इतना डरा हुआ है। के बंदे मैं बात सुनने को राजी नहीं। अरे खामोश रहे, अजान के लिए खामोश रहे। रसूल ने नहीं फरमाया कि जब मौजूद अजान दे तो उसका जवाब दो। अपने तू बोला कि जवाब देना है, तू बोला कि नमाज के बाद तूने कहा कहाँ जवाब देना है, तूने कहा कहाँ जवाब देना है? तो वही मैंने तो तू जवाब देता, उसका भी फोन को साइलेंस पर रख के जवाब देता। तुझे कौन रोका था जवाब देने के लिए? तू बकवास करता रहता है ना। तो बंद कर देता, मैं तेरी अजान थोड़ी सुन रहा था। तूने झूठ बोल रहा है, रिकॉर्डिंग में भी आ रही है अजान की आवाज, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है। कर रहा है, बात कर जल्दी से, तो ये मैंने वक्त दिया है। मौजू पे ही बात कर रहा हूँ। तो देखे सामईन, ये भाग किया, उसके बाद कितनी झूठ बोल रहा है। दूसरा तो ये मरदूद रजा खानी जो आया है नाम, बरल देव और बरल देव की बात, बरल देव की ये बरेली नाम रखा है, 2 देव शैतानों के नाम रखा है। उस शैतानों को कंट्रोल करने के लिए और उसको बंद करने के लिए उलमा ने देवबंद में मदरसा खोला ताकि इल्म दीन वहाँ पे शैतानों को बंद रखे। बरेली हो या दीगर कौम के शैतान हो, उसको बंद रखे, इस्लामी तालीम उस वहाँ फैलाएं ताकि ये शैतानियत वहाँ खत्म हो। लेकिन ये मरदूद जो है ये कहाँ की बात कहाँ लेके आया है? कहता है नामों में तासीर होती है, बेशक होती है, इस्लाम की बात हो रही है, ये गैर मुस्लिम के नामों की भी बात हो रही है क्या? उमर तेरी आवाज हेलो, नेटवर्क में आवाज ब्रेक हो रही है। फिर भागना चाहता है, फिर भागना चाहता है। रिकॉर्डिंग तो खुद सुन ली है भाई, तेरी रिकॉर्डिंग खुद देखो जवाब भी दे रहा है, मेरी बात का जवाब दे रहा है, फिर भी कह रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा भागने का सोच रहा है। रिकॉर्डिंग में तो भेजूंगा, खुद सुन लिए। चल अब तेरा वक्त हो गया। देखो अब आ रही है। सल्लिमो अला रसूलिहिल करीम। सामने उमर देवबंदी ने कहा अपनी टर्न में, ये खिक मत कर बीच में। समझा? मुझे भी हंसी आएगी तेरी हंसी सुन के। अच्छा तुझे हंसी आती है? उमर देवबंदी ने कहा कि मैं दिफा कर रहा हूँ क्या है बरेली शरीफ का, कि उसका जो नाम पड़ा था ये ठाकुर जगत सिंह के बेटों के नाम से, जो बांस देव और बरल देव, उसके आगे भी है इत्तेफाक से बरेली बांस के जंगलों के लिए भी मशहूर था। अब उमर देवबंदी कह रहा है कि ये देवबंद नाम हमारा इसलिए पड़ा ताकि बरेली शरीफ में आला हजरत अलैहि रहमा को ये कहता है कि उन दो देव को बंद करने के लिए। तूने नहीं कहा हमारा देवबंद नाम इसलिए पड़ा, ये बात है मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा देवबंद में उलमा ने मदरसा खोला ताकि तुम जैसे बरेली शैतानों को कैद कर सके। तो बोलता है कि हमारा देवबंद इसलिए नाम पड़ा। ये मरदूद झूठ पे ही झूठ बोलेगा। ठीक है खामोश हो जा। सामी इकराम आपने इसकी ऑडियो को सुन लिया, ये कह रहा है देवबंद नाम इसलिए पड़ा कि देखो फिर वही कह रहा है को हम वही झूठ बोल रहा है, वो फिर झूठ बोल रहा है। अभी आपने सुन लिया, फिर झूठ बोल रहा है। मैंने कहा कि देवबंद में, हाँ उलमा ने देवबंद में मदरसा इसलिए खोला ताकि बरेली शैतानों और दीगर शैतानों को कैद कर सके। देखो नाम देवबंद में पढ़ने की नाम नहीं, इसमें ये बोले ही नहीं कि देवबंद में नाम इसलिए पढ़ा कि ऐसा हो ऐसा हो। यहाँ मदरसे की नहीं, नाम देवबंद की चल रही है। देखो मदरसा खोला देवबंद में, ये मैंने कहा। बोलता है कि नाम देवबंद पढ़ा, ये मरदूद झूठ पे झूठ बोलता है। किसलिए खोला? हाँ ऐसा देवबंद में मदरसा इसलिए खोला गया ताकि दीनों इस्लाम की तालीम हो और बरेली शैतानों और दीगर
जो शैतान है दुनिया में इस्लाम के खिलाफ जो काम करते हैं, वो उसको कैद करके रखा जाए ताकि वो दुनिया में सर्व फसाद न फैलाए। आप तू डर मत, मर मत, चल हो गया हो गया, चल खामोश हो जा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामने इकराम, आपने उमर देवबंदी की गुफ्तगू को समाप्त किया और मैंने इसको कितनी बार बोलने का मौका दिया। इसने कई बार अपने माना और मफहूम को तब्दील कर दिया। कह रहा है कि मदरसा इसलिए खोला कि कुरान और सुन्नत की बात हो और हम हमारा जिक्र करते हुए कहता है तुम जैसे शैतानों को वहाँ बंद किया जाए। सामने इकराम, सवाल पहला ये पैदा होता है कि दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद कब रखी गई? सवाल यहाँ ये पैदा होता है। तो उमर देवबंदी को एतराफ करना पड़ेगा कि देवबंद की जब बुनियाद रखी गई तो कोई भी देवबंदी इस धरती पर नहीं था, दुनिया की किसी भी खित्ते में देवबंदी नहीं था। ये बात खुद इसने साबित कर दी है। तो इन्होंने ये मदरसा खोलकर इस बात की वजह खुद उमर देवबंदी ने कर दी कि ये नया धर्म पैदा किया गया देवबंद के अंदर खोलकर। हंसमत खिकी मत कर, तेरे बीच में मैंने हंसा हूं, देख अब तू बकवास मत कर। सामने इकराम, बात यहाँ चल रही थी कि देवबंद नाम है देवबंद, ये बस्ती के हवाले से जो मैंने मुफ्ती तैयब का एक हवाला इसको दिया जो मोहतमी में दारुल उलूम देवबंद का, वो खुद लिखता है कि देवबंद जो है ना देवी कुंड था और यहाँ जो थी ना देवी बंद था, तो इसके जो इस्तेमाल करने की वजह से इसका नाम जो है ना देवबंद पड़ा। सामने इकराम, मैंने इसको एक और किताब भेजी है, शेखुल हिंद, हयात शेखुल हिंद। इसमें लिखते हैं कि यहाँ से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, ये यहाँ से बहुत लंबी चौड़ी बात है क्योंकि खुलासा कलाम इसका ये है नहीं इबारत पर खुलासा नहीं चलेगा। और ये कह रहा है कि देवबंद में मदरसा अगर खोलने से कहीं भी फला नहीं था, तो ये गामर जब वो थे नहीं तो देवबंद में मदरसा कैसे खोले? यानी कहीं भी, यानी बरेली में, इसके हिसाब से बरेली में जो मदरसा खुला उससे पहले ये मान लिया कि बरेलियत नहीं थी, इसका मुजद्दिद नया दीन लेके आया था, इसलिए बरेली में मदरसा खोला। मदरसा कहीं खोलने से नहीं, मैं बोल रहा हूँ तेरा टाइम खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो भागने वाला, मुझे मालूम है तो भागने वाला है, तो भागने वाला है। मेरा जवाब सुन के भागेगा, मेरा जवाब सुन के